गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, थोड़ा सा शादियों की सीज़न है, इसकी वजह से डेली वीडियो आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन ये विश्वास रखो कि अपने एग्ज़ाम से पहले पहले आपको मैं दोनों किताब जो है अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल, इन दोनों बुक्स के अपने हर चैप्टर के आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा। आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का अपने जो 6वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या यूएनओ, इस चैप्टर के इस बार मतलब 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होगी उस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। देखो इस बार अपने 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन आएगा भैया 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 अंक के, तो छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर मैंने टोटल 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और ये 20 क्वेश्चन आप मान के चलो कि लगभग 99%, हालांकि आएगा इन्हीं में से, लेकिन अपने 100% नहीं कह सकते, बाकी इन्हीं में से आपको वो 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक तो भैया थोड़ा सा आप देखो, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। जैसे कल परसों किसी ने पूछा था कि सर वर्तमान समय में यूएनओ का महासचिव कौन है, ये कौन से देश का है। पहले मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं है। हर चीज़ मैंने आपको जब पढ़ाई है, हर चीज़ मैंने आपको बताई है, डिटेल से बताई है, नोट्स ही मैंने आपको लिखाए हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, वीडियो को पूरा देखते नहीं हो। फिर आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो कहते हो गुरुजी इसका उत्तर क्या होगा। अरे तो मैं अब कितने के जवाब दूँ ये बताओ, आप समझ रहे हो। अब ऐसे यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन के साथ में मैं कम से कम आपके 50 क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। लेकिन बस कमी क्या है, आप लोगों की जैसे वीडियो आया लाइक कर दिया, बस ठीक है ओके। इनके आंसर सुनो आप, इनके आंसर आप सुनोगे तो आपको आधा तो वैसे ही तैयार हो जाएगा। आप आंसर देने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, अब मेरे आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर गेस कर लो, फिर आप देखो देखिए आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो उससे क्या थोड़ी सी आपकी तैयारी जो है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है भैया यूएनओ की स्थापना हुई थी। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है इसमें आपको डेट देता है तो वहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 99% बच्चे क्या याद करते हैं 1945 में हुई। अब 1945 में कब हुई, कौन सा महीना था, दिनांक कौन सी थी, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लगभग बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन वाली कंडीशन हो जाती है। तो आपने देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है 24 अगस्त 1945, दूसरा 24 दिसंबर 1945, तीसरा 28 अक्टूबर 1945 और चौथा है 24 अक्टूबर 1945। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एक बार क्वेश्चन आया था यूएनओ दिवस कब बनाते हैं, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर को हुई है ना। तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। और यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है भैया भारत यूएनओ में शामिल हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था? अब यहां पे भी देखो डेट दे दी, 25 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 25 सितंबर 1945 या 30 अक्टूबर 1945। तो भैया भारत जो शामिल हुआ था वो कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य देश बना था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा था। जैतून वृक्ष की पत्तियां है, संसार का मानचित्र, तीसरा है बलूत वृक्ष की पत्तियां और चौथा है जैतून वृक्ष से घिरा संसार का मानचित्र। तो देखो यहाँ पे ये तीनों सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन देखो, संसार का मानचित्र भी है प्रतीक चिन्ह में, जैतून वृक्ष की पत्तियां भी है, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है कि जैतून वृक्ष की पत्तियों से घिरा हुआ विश्व का या संसार का मानचित्र। तो अपने प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? चौथा आंसर अपना सही हो गया। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है यूएनओ के प्रथम, यहाँ पे आपके ब्रैकेट है, थे यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो भैया यूएनओ के प्रथम महासचिव जो थे उनका नाम था त्रिगवेली। देखो त्रिगवेली बोलते हैं, इन्हें ट्राइगवेली भी बोलते हैं। ये पहले महासचिव थे और कौन से देश के थे? ये नॉर्वे के थे। ठीक है। पांचवा है अपने यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनमें स्थायी सदस्यों की संख्या यहाँ पे खालिस्तान है और अस्थायी सदस्यों की संख्या यहाँ पे खालिस्तान है।
तो स्थायी सदस्य जो होते हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी है, 5 है, और अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है। मतलब टोटल 15 सदस्य देश हो गए, 5 स्थायी हो गए, 10 अस्थायी हो गए। अब यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ABC, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना 3 हो गए, रूस और फ्रांस, ABCFR, ये ध्यान रख लो, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये क्या है, यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य देश है। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि साहब इन्हीं को स्थायी सदस्य देश क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के क्या थे, विजेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, वर्तमान समय यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है, यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है, 193 है। और क्वेश्चन पूछ ले 193वां सदस्य देश कौन सा है, तो वो है दक्षिणी सूडान, जो 2011 में बना था। दक्षिणी सूडान 2011 में यूएनओ में शामिल हुआ था, यह 193वां सदस्य देश है। 7वां है, यूएनओ के किस महासचिव को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। भैया नोबेल पुरस्कार, देखो कांगो संकट आया था, अपने जब शीत युद्ध पड़ा था, इस कांगो संकट के समय यूएनओ का जो महासचिव था उसका नाम था डेग हैमरशोल्ड। ठीक है, इस डेग हैमरशोल्ड जो था, इसी ने भैया अपने कांगो संकट के समय शांति स्थापित की थी, इसीलिए इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वो भी कब, मरनों उपरांत, मतलब मरने के बाद में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये दूसरे नंबर के महासचिव थे और स्वीडन के थे, ध्यान रखना, स्वीडन के। ओके, 8वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने हेतु हुआ है, यह कथन किसका है। देखो इस चैप्टर में अपने 2-3 कथन है, एक तो ये आ गया, यह कथन किसका है, यूएनओ के जो दूसरे महासचिव थे डेग हैमरशोल्ड, उनका है। एक कथन और था कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए, वो किसका था, चर्चिल का था, चर्चिल। ओके, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, वीटो पावर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वीटो पावर का शाब्दिक अर्थ होता है भैया, मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं। देखो यहाँ पे अपने ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट मेरे आपको बड़ी शानदार अच्छी तरीके से बेस्ट मेरे आपको समझाए हुए हैं, नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा मोटा मोटा आंसर बता रहा हूँ। वीटो पावर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, मैं मना करता हूं। और जो 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश है उनको ये मिला हुआ है, और सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया था सोवियत संघ ने। अब देखो एक ही क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करवा दिए, तो थोड़ा सा आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करो ताकि आपके अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है वो तैयार हो सके। 10वां है भैया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी साहब, यूएनओ की स्थापना का पहला कारण तो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। ठीक है, दूसरा आपने कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, तीसरा आपने कह सकते हैं कि विश्व के सभी देशों के मध्य परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना। इस प्रकार से कोई भी 2 आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन है भैया, आईएमएफ की स्थापना कब हुई, वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। देखो आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंग्रेजी में बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी भैया 1945 में। देखो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी, और दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन में है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है, अपने बुक के अकॉर्डिंग चर्चा करें तो 189 है 2016 के आंकड़ों के अनुसार। 12वां है भैया, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, वर्तमान समय महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरस। ये वर्तमान समय में क्या है, यूएनओ के महासचिव है। ये पुर्तगाल के हैं, इससे पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 13वां भैया, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को, देखो यू से हो गया अपने यूनाइटेड, एन से हो गया नेशंस, ई से हो गया एजुकेशनल, एस से हो गया सोशल, और सी से हो गया आपके कल्चरल,
और ओसी हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी भैया 1946 में। ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं यूनेस्को, एक आपके यूनिसेफ, दोनों अच्छे हैं। 14वां क्वेश्चन है, यूएनओ में किन 2 बुनियादी सुधारों के लिए लगभग सभी देश सहमत थे? कौन से 2 बुनियादी सुधार थे जिनको लेकर लगभग सभी देश चाहते थे कि हाँ ये होने चाहिए? पहला तो क्या था कि यूएनओ की जो बनावट और प्रक्रिया है ना, उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। आपने डिटेल से याद नहीं करना है इनको, पॉइंट याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए पॉइंट याद करो। पहला क्या हो गया, यूएनओ की बनावट और प्रक्रिया में सुधार किया जाए। दूसरा है कि यूएनओ के न्यायाधिकार में आने वाले जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा संबंधी क्या किए जाए, सुधार किए जाए। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान कौन चलाता है? संपूर्ण विश्व की बात आ जाए तो ध्यान रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ओके। 16वां है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? यह भैया अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन है। मतलब मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा जो संगठन है उसका क्या नाम है? ह्यूमन राइट्स वॉच। 17वां है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? इसका प्रमुख कार्य बताइए। डब्ल्यूटीओ अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी भैया जनवरी 1995 में। एक संगठन था, इसका नाम था गेट, इसके स्थान पर हुई थी। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण करना। 18वां, 1991 के बाद विश्व राजनीति में आए कोई 2 बदलाव। 1991 के बाद का मतलब शीत युद्ध के बाद कौन कौन से बदलाव आए साहब? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, सोवियत संघ समाप्त हो गया, उसका उत्तराधिकारी रूस बना, अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल देश बना या महाशक्तिशाली बना, चीन विश्व में तेजी से उभरता हुआ एक शक्तिशाली देश बना। बहुत सारे सुधार है, कोई भी आप 2-3 अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। 19वां, यूएनओ के बजट में भारत का कितना योगदान है? देखो यूएनओ में सबसे ज्यादा बजट देता है अमेरिका, सबसे ज्यादा। भारत का स्थान है भैया कौन सा? 21वां स्थान है। भारत 0.8% का क्या देता है? यूएनओ में बजट में योगदान देता है। 20वां क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से। सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक कोई 2 शर्तें बताइए। या तो ऐसे पूछ लेगा या आपको पूछ लेगा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनने के लिए कोई 2 शर्तें बताइए। ठीक है, फिर या कई बार ऐसे पूछ सकता है कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाया जाना चाहिए? अगर हां तो क्यों? कोई 2 या 3 तर्क दीजिए। तो देखो, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है? वह देश बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, मतलब उसके पास में विशाल सेना होनी चाहिए। वह जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश होना चाहिए। वह लोकतांत्रिक राष्ट्र होना चाहिए। इस प्रकार की 5-6 शर्तें हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको पूछ ले कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाया जाना चाहिए? हाँ, बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाया जाना चाहिए? क्योंकि भैया भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत यूएनओ के बजट में क्या देता है? योगदान देता है। इस प्रकार की कोई भी 2-3 बातें आप लिख सकते हो। तो ये था भैया अपने 6वां चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके 20 क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताए हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप 6वां चैप्टर पढ़ो या इसके क्वेश्चन आप तैयार करो तो कम से कम आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले जरूर से तैयार करने हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।